नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवंबर 2024 के कोर्ट मैरिज अपडेट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज अगर आप करने जा रहे हैं तो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले कपल के मन में एक सवाल आता है। सवाल यह है कि कोर्ट मैरिज करूं या ना करूं। इस सवाल के जवाब में बहुत सारे कपल उलझे हुए होते हैं और जवाब ढूंढ नहीं पाते हैं। कई बार प्यार होता है और कई बार मोरल ड्यूटी होती है, कई बार नैतिकता यह कह रही होती है कि कैसे माँ बाप को छोड़ करके कोर्ट मैरिज कर लें। तो दो बातें हैं जो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि आप कोर्ट मैरिज के बारे में निर्णय आप तभी करें जब आपकी एज पूरी तरह से कंप्लीट हो और डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पर्याप्त हो। और दूसरी बात है कि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में तब डिसाइड करें जब आप अपने रिश्तों को लेकर के बिल्कुल श्योर हों। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट मैरिज तभी करें जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। अगर इन तीन सवालों का जवाब हाँ में है तो आप निश्चित रूप से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जो भी मोरल चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हैं, कुछ समय की बात है, वो चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए पूरे इंडिया में जो अभी भी एज है वो लड़कियों की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन एज को लेकर दो अपडेट आपको देना है। पहला अपडेट तो यह देना है कि कपल कई बार अपने पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते हैं और लड़कियां यह कह देती हैं, खास तौर से जो दूर दराज या गांव के ऐसे कपल हैं उनसे लड़कियां कह देती हैं कि मेरी एज कंप्लीट हो गई है, और जो पार्टनर है वो मान भी लेते हैं। और उसके बाद से जब आप शादी करने के लिए आते हो तो जब हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो पता चलता है कि लड़की की एज अभी 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लड़कों की एज भी 21 वर्ष पूरी नहीं होती है, केवल रनिंग होती है, यानी कि 21 चल रहा होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों, आप ऐसे सिचुएशन में पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से चेक करवा लें, एज को कंप्लीट हो जाने दें, तभी आप घर से बाहर निकलें। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, और कॉल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8800444555। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको देना है कि कई दोस्तों को यह मालूम होगा कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की एज को लेकर एक अपडेट आया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां पर लड़कियों की शादी की एज को 21 वर्ष कर दिया था। लेकिन वह जो कानून था वो केवल विधानसभा से पास हुआ था। अभी वह अधिनियम है, कानून नहीं बन पाया है। जब कानून बनेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि वहां पर लड़कियों की शादी की एज क्या होगी। और नेशनल लेवल पे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के जो चर्चा चल रही थी उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्दी ही मैं आपको एक अपडेट दूंगा जो लड़कियों की शादी की एज से संबंधित होगा। अब चूंकि एज आप समझ गए हैं तो दूसरी बात जो आपको समझनी है वो यह समझिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास में क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊं कि अलग अलग सिटीज में आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हर सिटीज में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। जैसे अगर आप राजस्थान में करते हैं तो आधार कार्ड के साथ साथ वहां पर जन आधार कार्ड को भी मांगा जाता है। अगर आप गुजरात या मुंबई में शादी कर रहे हैं तो वहां पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। जबकि वहीं अगर आप ओवरऑल सभी जगह की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जिस पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो डॉक्यूमेंट हो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो डेट ऑफ बर्थ को साबित करता हो। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो तो कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर, सरकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको लिख करके दे दे कि आपकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है, तब भी उसको कंसीडर किया जाएगा एज ए बर्थ प्रूफ के तौर पे। इसके साथ में आपके पास में आधार कार्ड और आईडी प्रूफ के तौर पे आपके पास में पैन कार्ड या वोटर आईडी होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक।
विटनेसेस के लिए भी एक आधार कार्ड और साथ में बर्थ प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पूरे इंडिया में कहीं कहीं 2 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है टोटल, और कहीं पे 4 विटनेसेस की, कहीं पे 3 की भी रिक्वायरमेंट होती है। टोटल विटनेस 2 से 4 चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप एज और डॉक्यूमेंट्स को समझ गए हैं तब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई कोर्ट मैरिज कहां से करूं, किस प्रोसेस के थ्रू करूं। अब देखिए, कहां से करूं और किस प्रोसेस के थ्रू करूं, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो उस स्थिति को समझिए कि कहां से करूं। मान लीजिए कि आप किसी और सिटी या किसी और राज्य से हैं और आपकी पार्टनर किसी और सिटी और किसी और राज्य से हैं, तो आपकी डेफिनेटली प्राथमिकता यही होती है कि आपकी पार्टनर जहां से हैं वहां से आप कोर्ट मैरिज कर लो। लेकिन क्या यह सही होता है? उस सिटी में एक सही एडवोकेट कैसे ढूंढा जाए जो कि बहुत सही तरीके से शादी को करा दें और कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा ना हो और आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ना लीक किया जाए। सबसे पहली बात, अगर आप अपने सिटी में कोर्ट मैरिज करते हैं तो बेनिफिट यह है कि आप उसी सिटी में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आने और जाने में और आपके मैरिज को कराया जा सकता है। लेकिन नुकसान यह है कि अगर आप उसी सिटी में जहां आप रहते हैं कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो उस मैरिज में अगर कोई एफआईआर या पुलिस इंक्वायरी होती है और अगर आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो आपकी शादी को तुड़वा सकते हैं, सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं, क्योंकि सेम सिटी में पेरेंट्स अपने इन्फ्लुएंस को ज़्यादा यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आप किसी और शहर, किसी और स्टेट में जाकर के कोर्ट मैरिज करते हैं तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स को जाना, वहाँ के पुलिस से परमिशन लेना और फिर वहाँ के संस्था को इन्फ्लुएंस करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वहाँ पे जाकर के इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लीड इंडिया के माध्यम से तकरीबन 10 सिटी में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो अगर सिटी की बात करें तो सबसे पहली सिटी जो आती है वो है गाजियाबाद, जहां सेम डे मैरिज आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेम डे मैरिज देहरादून से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली से मैरिज कर सकते हैं, मुंबई से कर सकते हैं, पुणे से कर सकते हैं, अहमदाबाद से कर सकते हैं, लखनऊ से, जयपुर से, उदयपुर से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन सिटीज़ में कोर्ट मैरिज करना हो तो आप जरूर लीड इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन सिटीज़ के अलावा अगर आपको कहीं और करना हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लीगल एडवाइस बुक कर सकते हैं और प्रॉपर लीगल एडवाइस लेकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्ट मैरिज कहाँ से करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट मैरिज में होता है वो होता है प्रोसेस। कई बार ऐसा कपल को लगता है कि अगर मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए जाऊं तो केवल रिचुअल परफॉर्म करा लूं तो क्या कोर्ट मैरिज हो सकता है। कई लोगों को तो रिचुअल को लेकर ही जानकारी नहीं होती है। जैसे अगर आप हिंदू हैं, हिंदू कपल में कास्ट कुछ भी हो और अगर आप सोचे कि केवल और केवल मैं आर्य समाज में शादी कर लूं तो क्या यह वैलिड होगा, तो आर्य समाज में की गई शादी वैलिड होती है, बट अगर कोई लीगल चैलेंज आपके सामने आ जाए तो उस समय कोर्ट के सर्टिफिकेट को ही मान्य किया जाता है। इसलिए केवल आर्य समाज के शादी के भरोसे ना रहें, आपको आर्य समाज में शादी करने के साथ साथ यानी रिचुअल परफॉर्म करने के साथ साथ आपको मैरिज जरूर रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। चाहे आप रिचुअल हिंदू तरीके से करें, अगर मुस्लिम है तो निकाह करें, क्रिश्चियन है तो चर्च में शादी करें। इन तीनों विधि से शादी करने के बाद से आपको मैरिज को जरूर रजिस्टर्ड कराना चाहिए। आप अपने धर्म के हिसाब से शादी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि शादी करने में, मैरिज करके अगर मैरिज का मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो समय कितना लगेगा। आपको मैं यह बता दूं, अगर आप गाजियाबाद से करते हैं, देहरादून से करते हैं तो सेम डे में मैरिज और सेम डे में रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है, यानी कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं, अहमदाबाद से करना चाहते हैं तो सेकेंड डे आपको मैरिज रजिस्टर्ड होकर के मिल जाएगा, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप मुंबई से करना चाहते हैं तो सेम डे मैरिज हो जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट 10 डेज लग जाता है जो कोर्ट से मिलता है उसको आने में। हालांकि मेमोरेंडम ऑफ मैरिज सेम डे मिल जाता है। इसी तरीके से हैदराबाद में भी सेम डे मिल जाता है, बेंगलोर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है,
जयपुर और उदयपुर में भी जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाते, 2 से 3 दिन का समय लगता है। भोपाल में भी जल्दी शादी हो जाती, वहां पर भी सर्टिफिकेट मिलने में जो कोर्ट का सर्टिफिकेट होता है उसमें 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, प्रोसेस बताया, पहले मैरिज किया और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया। जैसे आपकी शादी होगी आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी और इसमें किसी भी तरह का नोटिस घर पर नहीं जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कंफ्यूज करे कि घर पर नोटिस चला जाएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे के प्रोसेस में मैं बताऊंगा कि नोटिस कब घर पे जाता है। अगर आप दोनों का धर्म अलग अलग है तो आपको शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा, और आप जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो उसमें घर पर नोटिस जाने के चांसेस होते हैं। एक्ट में लिखा गया है कि जो एसडीएम कोर्ट होगा, जो सेक्शन 5 ऑफ ए स्पेशल मैरिज एक्ट है, एसडीएम कोर्ट के प्रोमिनेंट प्लेस पे नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा, घर पर नोटिस भेजा जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार एसडीएम अपनी संतुष्टि के लिए नोटिस भेजते हैं, तो उसमें नोटिस जाने के चांसेस होते हैं। जब आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू मैरिज कर रहे हैं, कई बार यह भी सवाल उठ जाता है कि कौन से तरीके से मैरिज करें तो ज्यादा वैलिड होगा। चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करें या मैरिज करके मैरिज रजिस्टर्ड करा दें, दोनों की वैलिडिटी सेम होती है, सर्टिफिकेट भी सेम ही होता है। केवल फर्क होता है कि एक जगह लिखा होता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट या अंडर कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, इस तरीके का केवल एक्ट का नाम अलग होता है, बाकी सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों ये आपको अपने सुविधा के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको मैरिज किस प्रोसेस के थ्रू करना है। अब मैं आता हूं आपके प्रोटेक्शन वाले पार्ट पे कि जब आप मैरिज करेंगे तो कैसे मैरिज करें जिसमें आपकी सेफ्टी को कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी आप मैरिज करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो जिसके माध्यम से मैरिज करना चाहते हैं, आजकल यूट्यूब पर, गूगल पे बहुत सारे वीडियोस या इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कोर्ट मैरिज के बारे में बताते हैं। इसमें कई सारे लोग जेन्युइन हैं, कई सारे लोग फेक भी हैं। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जब कभी भी किसी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे या जो भी मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल दिया गया हो उस पर बार बार आप कॉन्टैक्ट करें, बार बार उनसे इंक्वायरी करें और देखें कि सामने वाले जो फर्म है या एडवोकेट है या जो भी व्यक्ति हैं जो कोर्ट मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं वो कितना जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं, क्या तुरंत नेगोशिएशन या डिस्काउंट या ऑफर जैसी बात कर रहे हैं, या उनका फीस बिल्कुल फिक्स है और कोई नेगोशिएशन नहीं है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग भी अपना फीस बिल्कुल फिक्स रखते हैं और नेगोशिएशन नहीं करते हैं वो जेन्युइन होते हैं। दूसरा एक पैरामीटर यह भी हो सकता है कि आप जब भी गूगल या नेट पे किसी को सर्च करें तो देखें कि उस पर रिव्यू कितना है। गूगल पे जो भी रिव्यू डाला जाता है उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। गूगल रिव्यू को जरूर पढ़ लें। अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो यह भी देखें चैनल कितना पुराना है और कितने कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डाला जा रहा है और उस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स किस तरह के हैं। तो यह सब कुछ जांच परख करने के बाद से, संतुष्ट होने के बाद से ही आप डिसाइड करें कि आपको कहां से कोर्ट मैरिज करना है। अगर आपको हमारे पास से करना हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, और कॉल के दौरान जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएं तभी आप बुकिंग कराएं। उससे पहले आप जल्दबाजी में या असमंजस में बुकिंग ना कराएं, क्योंकि हम वादा करते हैं कि आपके काम को सही तरीके से कराएंगे, लेकिन आपका संतुष्ट होना और हमारे ऊपर ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जो जल्दी से मैं बताऊंगा प्रोटेक्शन को लेकर के कि चलिए शादी के लिए आ गए, शादी के दौरान मेरे माँ बाप को कोई खतरा हो जाए तो क्या करें, हमें कोई खतरा हो जाए तो क्या करें। अगर आप शादी करने के लिए आते हैं आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके माँ बाप को पुलिस या कोई भी अथॉरिटी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 21 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकें। अगर फिर भी आपके माँ बाप को कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहे हैं तो आपके माँ बाप को यह अधिकार है कि वो पुलिस में जा सकते हैं और कंप्लेंट करा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि प्रोटेक्शन के लिए हम ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुके हैं और उसमें इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं। अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अगर आपने प्रोटेक्शन के सारे स्टेप्स लिए हैं
तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। अब सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फीस कितना लगता है। अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं तो लीड इंडिया में केवल अगर आप रिचुअल परफॉर्म कराते हैं तो 11,000 से शुरू होता है फीस, और जैसे जैसे जहां पे भी कराते हैं, जैसे फॉरेन मैरिज करा रहे हैं या मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, तो उसके लिए फीस अलग अलग होता है। अगर आप यूपी में मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों करा रहे हैं और आप में से कोई एक यूपी के रहने वाले हैं तो 15,000 फीस होता है, और अलग अलग जगहों के अलग अलग फीस होते हैं। एक दावा है कि जब कभी भी आप हमारे पास फोन करेंगे, फीस को लेकर के एक ही फीस हर बार बताया जाएगा और कभी भी आपसे झूठा या ज्यादा बता करके कम नहीं बताया जाएगा। तो कोर्ट मैरिज को लेकर के ये नवंबर का अपडेट था। उम्मीद है कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, और इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल इतना है कि कोर्ट मैरिज को लेकर के आपके मन के कंफ्यूजन दूर हो और आप जो भी स्टेप लेना चाहते हैं वो आप खुल के अपनी इच्छा से स्टेप ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।